हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। आज हमारा मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के फॉर्मूला, ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, उन सभी के क्वेश्चन। तो देखें बोर्ड पर, आज की जो हमारी पार्ट क्लास होगी उसमें हम आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको स्क्वायर पढ़ाया था विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। देखें, त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है, पहले उसी प्रकार हम त्रिभुज की परिभाषा लिखते हैं। जैसे हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं हमारे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक अब से पहले मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है वो बच्चे क्लासों को ज्वाइन करें। स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए बिल्कुल जीरो से और अपर लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। त्रिभुज की डेफिनेशन देखो, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति जिसके आंतरिक कोणों का योग आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री हो, यानी 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, त्रिभुज कहलाते हैं। इसकी पहचान क्या रहेगी कि इस त्रिभुज में, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसके जो आंतरिक कोण होंगे उन सभी कोणों का योग होगा 180 डिग्री। देखो, जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, इसके ये कोण हैं। कोण हमेशा 2 रेखाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। θ1, θ2 और θ3। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब इस देखें, इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल इसमें किस प्रकार बनेंगे। मान लो यदि हमें कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है और उस त्रिभुज के हमें एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, दूसरा कोण दिया हुआ है हमें 70 डिग्री का, तो हमसे तीसरा कोण ज्ञात करवा रहा है। हमसे तीसरा कोण का मान पूछता है, तो हम इस कोण को किस प्रकार निकालेंगे। हमने आपको क्या पढ़ाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री करें, θ डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से जो θ डिग्री आ जाएगा बराबर 180 डिग्री माइनस 60 और 70 130 डिग्री, तो θ डिग्री का मान आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज का हम θ ज्ञात करते हैं। नोट करें इसे। अब हम आपको पढ़ाएंगे आगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्षेत्रफल
कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ विधियों को उपयोग किया जाता है, जिसमें से हमारी जो पहली विधि होगी वह त्रिभुज जिसमें हमें ऊंचाई नहीं दी गई हो। ठीक है, ये वो त्रिभुज होगा जिसमें हमें ऊंचाई नहीं दी गई हो। फर्स्ट पार्ट देखें, इसका जो विधि होगी वह त्रिभुज जिसमें ऊंचाई या हाइट नहीं दी गई हो। ठीक है, इस प्रकार के त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये देखें। देखो, हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। A, B और C। इस त्रिभुज में जो AB भुजा है उसकी लंबाई है स्मॉल a। ठीक है, और जो BC भुजा है उसकी लंबाई है स्मॉल b, और जो AC लंबाई है उसकी मान है स्मॉल c। ठीक है, ये एक त्रिभुज है ABC और उनकी भुजाओं का माप दिया हुआ है हमें। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले देखें हमें इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना होगा। परिमाप, किसी भी आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। इसकी भुजाएं क्या हैं, AB, BC और CA या फिर AC। इनका माप दिया हुआ है हमें, यह हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यानी भाग 2। ये इसका क्या कहलाएगा, परिमाप। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। हमें इस त्रिभुज का यदि हमें परिमाप निकालना होगा तो परिमाप हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद बात आती है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें हमें ऊंचाई नहीं दी गई हो। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम हीरोन के सूत्र से। क्षेत्रफल मेन जो हमारा बताने का मकसद था वो था क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, अब क्षेत्रफल हम किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है वह देखें, इसको आप नोट करना, डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूं इसको। अंडर रूट S यानी जो परिमाप निकाला है हमने वो त्रिभुज का, इंटू S माइनस A। A है यहां पे भुजा AB का माप। ठीक है, इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पे मैं त्रिभुज को ही बना देता हूं, यह त्रिभुज ही रहेगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूला से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसमें हमें ऊंचाई नहीं दी गई हो। ठीक है, यहां पे हम आपको एग्जांपल करवाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लो हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज A, B और C। इसकी हमने माप ले लेते हैं
मान लो इसके माप लिया हमने 3, 4, 5 सेंटीमीटर में, ठीक है। इस त्रिभुज का हमने माप ले लिया जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन इनके कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, हमने आपको पहले बताया था अभी। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे यदि हमें इसमें ऊंचाई नहीं दी गई हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा S बराबर भुजा AB की लंबाई प्लस भुजा BC की लंबाई प्लस भुजा AC की लंबाई, और उसको 2 से भाग दे देना है। S बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग दें 6 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया परिमाप। उसके बाद हमें क्या करना है, हीरोन के सूत्र की सहायता से इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका बराबर अंडर रूट, सबसे पहले हमें S का मान रखना है। S का मान कितना आया है 6 ब्रैकेट, उसके बाद S माइनस A की वैल्यू कितनी है 3, यानी 6 माइनस 3 ब्रैकेट, S माइनस B यानी 6 माइनस 4, तीसरा S माइनस C यानी 6 माइनस 5। इसको कैलकुलेट करें आगे, एरिया हो जाएगा इसका अंडर रूट 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो एरिया निकालें अगले स्टेप में, इसका मल्टीप्लाई कर ले अंदर, 6 × 18, 18 दूनी 36 अंडर रूट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा एरिया। ठीक है, नोट करें इसको। आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखा दिया जिस त्रिभुज में हमें ऊंचाई नहीं दी गई हो। ठीक है, नोट करें जल्दी इसको। नोट कर लिया होगा ये विषम बाहु के पार्क चल रहे हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज चल रहा है, विषम बाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। विषम बाहु त्रिभुज इसका सेकंड पार्ट होगा वह त्रिभुज जिसमें हमें ऊंचाई दी गई हो। ठीक है, वह त्रिभुज जिसमें ऊंचाई दी गई हो। देखो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आसान है। मानो हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी विषम बाहु त्रिभुज है, और कोण A से रेखा BC पर एक लंब है D।
ये हमारी क्या होगी, ऊंचाई, हाइट, इसको एच से डिनोट करते हैं। यहां पे जो रेखा ए बी है इसकी लंबाई ले लेते हैं हम ए बी, और यहां पे जो BC है, BC का आधा ये होगी और BC का आधा ये होगी, ये लंबाई होगी AC। ठीक है। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होगा एरिया निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये देखें। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आसान सा तरीका है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/2 गुणा आधार होगा इसका BC, यानी जो बेस होगा, आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई जो हमने लंब डाला है रेखा BC पर कोण A से, ठीक है, वो H होगी ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा यहां पर 1/2, आधार क्या है BC, इंटू ऊंचाई क्या है H, यानी AD। ये इसका क्षेत्रफल होगा। उसके बाद इस पे बेस एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक से ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और बिंदु A से रेखा AD पर एक लंब है AD, जिसकी ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये कौन सा त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। देखो तीनों भुजाएं हैं जो इसकी विमाएं हैं अलग अलग माप की दी हुई है। और दूसरा हमें इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, हाइट दी हुई है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट 1/2 गुणा आधार। आधार कितना दिया हुआ है BC। देखो हमारा फॉर्मूला यही था, आधार क्या कहलाती है BC। उसके बाद जो ऊंचाई होगी वो लंब कहलाएगी, जो हमने लंब डाला है 4 गुणा 7। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 2 दूनी 4, ये 2 बार कट जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका ये जो विषमबाहु, आज हम हमारी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को हमने त्रिभुज का एक पार्ट समझा चुके हैं, जिसमें विषमबाहु त्रिभुज को समझाया है। विषमबाहु त्रिभुज के 2 टाइप होते हैं, जिसमें ऊंचाई दी हुई हो और ऊंचाई नहीं दी हुई हो। दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना आपको बता दिया है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।